मुझे क्योंकि मुंबई में वोटिंग वाज ऑन 20th, तो बस करके सीधा एयरपोर्ट भागी थी मैं, क्योंकि मुझे लगा मैं मेरा मैसेज जो है मेरे पंजाबियों तक पहुंचाऊं, मैं ये कन्वे कर पाऊं उनको कि जो मैं सुनने में मुझे आ रहा था किसान आंदोलन और मोदी साहब के खिलाफ, प्लीज़ मैं ये गलत फहमी दूर करने आई हूँ। मैं कैसे बनना चाहती हूँ मालूम पंजाब के लिए, जैसे कश्मीर से जब 1990 में 7 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के काट के निकाला था, ओवरनाइट भिखारी बनाया था, तो आपको मालूम है कि उनके बच्चे आज ड्रगी गटरों में पड़े होते अगर मनोहर जोशी और बाला साहब ठाकरे उस वक्त उनको फ्री एजुकेशन और महाराष्ट्र में नहीं देते, तो वो बच्चे आज कहाँ, आज आपको पता है वो बच्चे कहाँ हैं? वो 7 लाख के बच्चे आज हेडिंग ऑल द टॉप इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो वो जो टाइम आप 84 आपने 84 देखा, 84 में जब जिंदा मेरे सिखों को जलाया गया था, आपको मालूम है कि मुंबई महाराष्ट्र में ये कहा गया था कि एक भी सिख को हाथ लगाया तो काट देंगे। दंगे पंजाब में हुए थे, पूरा भारत हिला था। हाँ, पूरा भारत ही नहीं, सबसे ज्यादा जो एक्शन हुआ था कि एक भी सिख महाराष्ट्र में टच नहीं हुआ था जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर देश में होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ज़रूरी है। मैं अपने बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम छोड़ के यहाँ आई हूँ प्रचार करने, क्योंकि मैं अपने पंजाब के लिए फील करती हूँ, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। अपने देश को सुरक्षित अगर आपको रखना है और आप देश का विकास चाहते हैं, आप चाहते हैं उन्नति करे देश, तो प्लीज़ ये वक्त बहुत ज़रूरी है। 1 तारीख को आप कैसे भी, मैं वोट करके 20 तारीख को भाग के जाके मैंने फ़्लाइट ली है, क्योंकि मैंने सोचा मेरा एक वोट काम आएगा देश के, तो आपका भी हर वोट ये देश के काम आएगा। प्लीज़ ये मौका मत खोना, गर्मी हो, कुछ हो, लाइन हो, प्रॉब्लम हो, आप किसी को खड़ा कर दो, नौकर को, जैसे आपका नंबर आगे आ रहा होगा, गाड़ी से उतर के जाके वोट करना, बट वोट ज़रूर करना प्लीज़, यही विनती है। टाइम्स पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, एक बहुत ही प्यारी सी कवरेज लेके मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं। हम सभी देखते हैं कि जो पंजाबी फिल्मों का क्रेज़ है, पंजाबी फिल्मों का जुनून है, वो हमारे सिर चढ़ के बोलता है, लेकिन आजकल जो फीवर चढ़ा हुआ है वो लोकसभा के चुनावों का है, और आखिरी चरण की वोटिंग सिर्फ पंजाब में रहती है जो 1 जून को होने वाली है। और अगर हम बात करें, हमने सभी ने अपने राजनेता को चुनना है, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो उसको लेकर सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि 1 जून को जो लास्ट चरण, अंतिम चरण बचा है वोटिंग का पंजाब में, आप सभी थोड़ा सा टाइम निकाल के वोट डालने जरूर जाइएगा। और बात करते हैं आप कैंपेनिंग को लेकर, तो जितनी भी पार्टीज है वो लगातार पूरी शिद्दत से मेहनत करने में लगी हुई है, बहुत लंबे टाइम से कैंपेनिंग करने में लगी हुई है इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि भारत ने अपने राजनेता को चुनना है, भविष्य देखना है। और बात करेंगे अब बीजेपी की, जी हाँ, बीजेपी की लहर के बारे में तो हम सभी देख रहे हैं कि सभी के मुंह पे एक ही नारा है कि मोदी जी की सरकार फिर से आएगी। और हमारे लुधियाना के जो भारत का मैनचेस्टर कहे जाता है, लुधियाना सिटी, वहां के उम्मीदवार जो है लोकसभा के बीजेपी से मिस्टर रवनीत सिंह बिट्टू जी, वो भी पूरी शिद्दत के साथ कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, और उनके हक में यहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़ी बड़ी हस्तियां उनके लिए पहुंच रही हैं। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पंजाबी अदाकारा, बॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार प्रीति सप्रू जी, जिन्हें लगातार हम बहुत लंबे समय से स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अब वो रवनीत बिट्टू जी के, मोदी जी के हक में कैंपेनिंग करती हुई नजर आ रही हैं। भरी गर्मी में, धूप में वो रोड शो भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और आज हमें मौका मिला है प्रीति सप्रू जी के साथ रूबरू होने का। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका। थैंक यू मैम। प्रीति सप्रू जी, पहले बात करते हैं थोड़ी सी आपकी मूवीज के बारे में। 40 साल से ज्यादा का समय हो चुका है मैम पंजाबी इंडस्ट्री में, जो एक आपका नाम है, जो एक स्टार है आप, और कहा जाता था कि बॉलीवुड में मीनाक्षी शेषाद्री और पंजाब में प्रीति सप्रू, कहीं ना कहीं मंदाकिनी के साथ आपको कंपेयर किया जाता था। मैम, आज पंजाबी इंडस्ट्री को किस तरीके से देख रहे हैं? जो 40 साल पहले आप देखा करते थे, स्क्रीन पे नजर आते थे लोगों को, और आज जो इंडस्ट्री है, कैसे कंपेयर करना चाहेंगे?
पहले जब मैं काम कर रही सी ते ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਫੁੱਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਪੰਚ ਜੱਟ ਸੂਰਮੇ ਦੀਵਾਬਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ पारिवारिक फिल्मां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ एंड सिर्फ कॉमेडी नहीं सी उस टाइम इन फैक्ट देयर वाज ड्रामा इमोशंस आजकल कॉमेडी ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯੂ ਨੋ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਆਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਸਾਰੀ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ प्रोजेक्ट कर दिए वो भी होनी चाहिए। मैम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कितने एक्टिव हैं क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होंगे तो डेफिनेटली आपने भी देखा होगा आपके लिए जो लोग ट्वीट करते हैं जो लोग मैसेजेस करते हैं कि प्रीति सप्रू जैसे गॉर्जियस एक्टर्स हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में अभी तक नहीं हमें देखने को मिले तो मैम इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसे लगता है आपको कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ट्वीट्स तो हो रहे हैं लेकिन आप स्क्रीन पे उतने हमें नज़र नहीं आ रहे क्या है इसके पीछे? नहीं मेरी बेटियाँ बहुत छोटी थी मैंने मैरिज लेट की है ना तो मेरी डॉटर्स अभी बोर्ड एग्ज़ाम दे रही हैं 10th का और अब जाके थोड़ा मैं वो हुई हूँ बिकॉज मुझे बहुत सीरियल्स बहुत बालाजी टेलीफिल्म से लेके हर टेलीविज़न कंपनी कॉर्पोरेट का ऑफ़र आया हुआ है बट मैंने किया नहीं क्योंकि मैं सुबह जाके शूटिंग करूँ होल डे और मेरी छोटी बेटियाँ हैं वो घर में मतलब आई डोंट फील आई शुड फर्स्ट फुलफिल माई मदर्स ड्यूटी है ना तो इसलिए मैं नहीं कर रही थी लेकिन अब मैं करूँगी वो भी इतना नहीं चॉइस। तो मैम टेक्निकल लेवल से आपको क्या लगता है पंजाबी इंडस्ट्री ने कितना ग्रो किया है जो आपका शूट टाइम हुआ करता था या आजकल हम देख रहे हैं कैमरास बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के आ गए हैं टेक्निकली आपको लगता है देखिए टेक्निकली मे बी वी हैव गॉट बेटर इक्विपमेंट है ना बेटर फैसिलिटीज़ बट मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि पंजाबी फिल्म्स पहले जैसे हमें मतलब मौका मिला मुझे मिला स्पेशली कि आज देखिए मैं इतने साल बाद भी अगर आई हूँ और मैं मतलब लुधियाना तो मैं आती रहती हूँ जलंधर लुधियाना अमृतसर चंडीगढ़ इतना तो आती रहती लेकिन अभी जैसे मैं कल फाजिल का गई थी है ना तलवंडी ऐसे तो स्मॉल टाउन में मुझे ऐसे लगा किया अभी भी मुझे इतना प्यार करते हैं मैंने इतना लंबा गैप दे दिया फिर भी मुझे इतना प्यार करते हैं तो मैं कहीं समझती हूँ कि पंजाबी ऑडियंस जैसी ऑडियंस भी नहीं है तभी हमने आपको कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक्टिव होंगे तो आपको पता चलेगा आपके लिए किस किस तरीके के ट्वीट लोग करते हैं कि सबसे ज़्यादा गॉर्जियस एक्ट्रेस है नहीं बहुत प्यार दिखा मुझे अभी भी और मैं बता नहीं सकती हूँ मैं देना नहीं दे सकती पंजाब के लोगों का इतना प्यार मुझे दिया है तब भी जब मैं हीरोइन थी आज भी मुझे वो ही प्यार दिख रहा है लोगों के इसमें तो बहुत खुश नसीब हूँ। मैम बात करते हैं हम इलेक्शंस के बारे में हम सबसे पहले चाहते हैं हम आपके फिंगर पे देख रहे हैं कि आप वोटिंग कर चुके हैं तो मैं इसलिए मैं पंजाब आने में भी थोड़ी देर हो गई मुझे क्योंकि मुंबई में वोटिंग वाज ऑन 20th तो बस करके सीधा एयरपोर्ट भागी थी मैं क्योंकि मुझे लगा मैं मेरा मैसेज जो है मेरे पंजाबियों तक पहुँचाऊँ मैं ये कन्वे कर पाऊँ उनको कि जो मैं सुनने में मुझे आ रहा था किसान आंदोलन और मोदी साहब के खिलाफ प्लीज़ मैं ये गलत फहमी दूर करने आई हूँ कि नरेंद्र मोदी की और बीजेपी ने 10 साल में ना तो कोई इनके मिनिस्टर्स पर स्कैम हुआ है अगर होता तो ऑपोजिशन छोड़ती नहीं मौका उनको करने का और 10 साल में हम इतने सुरक्षित देखिए ना गाजा इज़राइल
Yes. और यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहे हैं, उसका तो 1 साल हो गया है रशिया का और इसका भी। यूक्रेन का। हाँ, और अगर मोदी साहब हमारे लीडर नहीं होते तो इंडिया और चाइना का वॉर हो सकता था। जिस तरह से चाइना अरुणाचल से लेह लद्दाख से घुसने की कोशिश कर रहा है, ये हमारा लीडर इतना स्ट्रांग है कि लोग हमारे वर्ल्ड लीडर्स हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ सलाह करते हैं, वर्ल्ड के लीडर्स उनको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमारा भारत सेफ है। लेकिन हमने कहीं ये भी सुना है कि प्रीति सप्रू जी इतनी जानी मानी अदाकारा है, उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ मोदी जी के कारण वो पॉलिटिक्स में आए हैं और कैंपेनिंग करने के लिए स्पेशली लुधियाना पहुंचे हैं। यस, नरेंद्र मोदी जी को मैंने उनके घर में सिख डेलीगेशन के साथ गई थी जी। तो तब मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने उनसे यही कहा कि सर आपने इतना कुछ हमारे देश के लिए किया है जी। कि मैं इस देश को आपके बिना सोच भी नहीं सकती, एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो मैम किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि जो पंजाब की बदलती हुई तस्वीर है वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी के लिए कैंपेनिंग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, इतनी गर्मी है, इतनी हीट वेव है, लेकिन उसके बाद लोगों का प्यार भी भरपूर आपको मिल रहा है। लास्ट टाइम बीजेपी नहीं आई थी, पंजाब में इलेक्शंस में नहीं खड़ी हुई थी, लेकिन इस बार जो खड़ी है, किस तरीके से आपको लग रहा है, आप रोड शो करते हैं, कैसे लग रहा है, किस तरीके से पंजाब की बदलती हुई तस्वीर हम देख सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि देखकर दूसरे स्टेट्स को कि वो कैसे मोदी साहब के बीजेपी के अंडर मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो लोग कैसे वहाँ विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, कितना उन्होंने किया है गरीब जनता के लिए भी, इतना मोदी साहब ने किया, कभी किसी लीडर ने इतना नहीं किया है। आयुष्मान भारत, गरीब इंसान को पक्के घर, वाटर कनेक्शंस, शौचालय, खातों में पैसे, लड़कियों की पढ़ाई का, मतलब हर चीज़ आप देखिए, आप मेडिकली भी देखिए, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं, तो मैं उन्होंने मुझे बताया कि मोदी साहब के आने से बीमारियां कम हो गई, बिकॉज गरीबों को इतनी मेडिकल एड फ्री मिल रही है, वैक्सीनेशंस ये वो, ताकि उनको वो बीमारियां ना लगे जी। और मतलब बीमारियां कम हो गई है। हाँ, खर्चा मेडिकल का मोदी साहब ने बहुत बढ़ा दिया है। यूपीए के इसमें जीडीपी थी 1.3, अभी उन्होंने बढ़ाकर 2.3 जीडीपी है, और जो ग्रोथ है मतलब जो NHA जो फंड दिया जाता है मेडिकल को, वो भी कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा कर दिया, मतलब बहुत कर रहे हैं वो इस पे, क्योंकि देश हेल्दी रहेगा तो ही मतलब बढ़ेगा ना आगे। बिल्कुल मैम, आप पंजाब के सपोर्ट में आए, आपको क्या लग रहा है पंजाब में बेसिकली क्या ऐसी नेसेसिटीज़ हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है या जिनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, और वो बीजेपी के कारण ही पॉसिबल हो पाएगा? या बिल्कुल, आप देखिए ना, मैंने 40 साल में इधर कितनी गवर्नमेंट बदलती देखी, कांग्रेस अकाली, कांग्रेस अकाली, अभी आप लोग खुश नहीं है, बीजेपी को चांस देना चाहते हो, बीजेपी को चांस देंगे तभी उन्हें मालूम है कि पंजाब में विकास होगा। अगर दूसरों ने करना था तो 40 साल में क्यों नहीं किया, है ना? तो अभी मोदी साहब सेंटर में और पंजाब में भी मोदी साहब होने चाहिए, तभी यहाँ विकास होगा। अगर यहाँ हम वोट करके किसी और को ले आए और सेंटर में तो मोदी साहब आ ही रहे हैं, तो वैसे नहीं कि वो हर स्टेट को देंगे, लेकिन एक बार उनका विश्वास तो जीतो, उन पे विश्वास तो करो। आप करोगे तो ही तो वो ज़्यादा करेंगे आपके लिए। आप अभी दिखा दो, जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को नहीं करेंगे, बीजेपी को बॉयकॉट किया, ये किया है, आप एक बार उनको ट्रस्ट करके देखिए, आप वोट कीजिए बीजेपी को। मैं पंजाब के ग्रीवियंस सेल, मोदी साहब के ग्रीवियंस सेल पे बोलूँगी मुझे डालने, ताकि जो तकलीफ़ें हैं यहाँ पिंडों में जाके, किसानों के पास जाके, मैं कोशिश करूँगी कि सेंटर तक पहुँचाऊँ और उसको हल करने की कोशिश करूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। प्लीज़ बीजेपी को वोट कीजिए और एक बार उन्हें जिता के पंजाब में लाइए सोलो, ताकि देखें कितना करते हैं पंजाब के लिए। एंड मैम, व्यूमेन सेफ्टी, व्यूमेन एम्पावरमेंट को लेके आपको क्या लगता है कि पंजाब में किस तरीके के बदलाव की अभी ज़रूरत है? आप खुद पंजाब से बिलोंग करते हैं, लेकिन अब आप बॉलीवुड में भी सेटल हो चुके हैं, तो आपको क्या लग रहा है पंजाब में व्यूमेन सेफ्टी के लेकर किस तरीके के चेंजेस आने चाहिए, या किस तरीके की रिक्वेस्ट आप मोदी जी गवर्नमेंट तक करना चाहते हैं कि इस तरीके के चेंजेस पंजाब में? देखिए, जैसे पंजाब की तस्वीर यूपी बहुत ही मतलब
वुमेन के लिए बहुत ही ख़राब स्टेट था टू लिव, लेकिन जब से योगीनाथ जी की वहाँ सरकार आई है, इतनी खुश हैं औरतें कि लॉ एंड ऑर्डर है, रात को भी निकल सकती हैं, अभी कोई डर नहीं उन्हें। अभी जो मुझे पंजाब में सुनने आ रहा है लोगों से कि बहुत हालात बद से बदतर हो गए हैं, नशा इतना ज़्यादा हो गया है, औरतों के दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं, स्नैचिंग हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, माफिया जैसा यहाँ हो रहा है। अभी टाइम है, हमें सोचना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। बीजेपी को यहाँ लाइए ताकि लॉ एंड ऑर्डर हो जाए यहाँ। मैम अगर आपको चांस मिलता है आगे, आप इतनी जोरों शोरों से कैंपेनिंग कर रहे हैं, कहीं प्रीति सप्रू जी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज जब आपकी बातें जो डिलीवर हो रही हैं सोसाइटी तक, लोगों तक, तो कहीं ना कहीं अगर आपको आगे चांस मिलता है कि पंजाब की राजनीति में उतर के आप यहाँ की लेडीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस मौके को क्या ग्रैब करना चाहेंगे? देखिए, मैं कैसे बनना चाहती हूँ मालूम पंजाब के लिए जी। जैसे कश्मीर से जब 1990 में 7 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के काट के निकाला था, ओवरनाइट भिखारी बनाया था, तो आपको मालूम है कि उनके बच्चे आज ड्रगी गटरों में पड़े होते अगर मनोहर जोशी और बाला साहब ठाकरे उस वक्त उनको फ्री एजुकेशन और महाराष्ट्र में नहीं देते, तो वो बच्चे आज कहाँ, आज आपको पता है वो बच्चे कहाँ हैं? वो 7 लाख के बच्चे आज हेडिंग ऑल द टॉप इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो वो जो टाइम आप 84 आपने 84 देखा, 84 में जब जिंदा मेरे सिखों को जलाया गया था, आपको मालूम है कि मुंबई महाराष्ट्र में ये कहा गया था कि एक भी सिख को हाथ लगाया तो काट देंगे। दंगे पंजाब में हुए थे, पूरा भारत हिला था। हाँ, पूरा भारत ही नहीं, सबसे ज्यादा जो एक्शन हुआ था कि एक भी सिख महाराष्ट्र में टच नहीं हुआ था जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर देश में होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं जो देख रही हूँ कि अगर यूपी जैसे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जो था ही नहीं कभी, वहाँ आ गया है, माफिया ख़त्म हो गई है, वहाँ जैसे योगीनाथ जी है, ऐसे हमें पंजाब में योगीनाथ जी चाहिए। बिल्कुल, है तो ना? अगर आपको योगीनाथ जी बनने का मौका मिला पंजाब में, क्या प्रीति सप्रू जी तैयार है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? नहीं, देखिए, मैं इतना कहूँगी कि मैं उतने लायक नहीं हूँ कि मैं योगीनाथ जी की जगह ले सकूँ, बट मैं अपने पंजाब के लोगों की, किसानों की, सबकी रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती हूँ। मैं कोई मिनिस्टर नहीं बनना चाहती हूँ, बट मैं डेफिनेटली हर पंजाबी के काम आना चाहती हूँ। मैं ये करती रही हूँ, महाराष्ट्र में भी मैं हर ट्रस्टों में हूँ, मैं आश्रमों के साथ जुड़ी हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जितनी सांसें मेरी चल रही है ना, परमात्मा ने जितनी मुझे ज़िंदगी दी है, मैं वो एक एक क्षण, एक एक पल लोग के लिए ना लगाना चाहती हूँ। मैं समाज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए लगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के आंसू पूछूं, मैं चाहती हूँ मैं किसी गरीब को खिलाऊं, मैं कुछ कर जाऊं। मेरे लिए, मैं तो पता आपको, मैं CAWT में वेलफेयर ट्रस्ट में हूँ और हमारा एक कमेटी होती है, हमारी एक पास करा के कमेटी से ही हम किसी को फंड दे सकते हैं। तो हमारी इलेक्शन हुई, अभी हमारी कमेटी ने कम्प्लीटली टेक ओवर नहीं किया, लेकिन आज भी अगर कोई कलाकार आ रहा है तो मैं अपने पॉकेट से दे रही हूँ। मुझे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं मेरे पंजाब का, अरे जिसने मुझे बनाया, मैं उसका नहीं सॉल्व करूँगी। मैं डेफिनेटली चाहूँगी ना कि यहाँ जो प्रॉब्लम्स है, हमें क्या लेके जाना है ऊपर? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अगर हम अपने मोदी साहब से लेकर अपने पंजाब को दे सकते हैं तो क्यों नहीं? हाउ स्वीट। तो मैम जाते जाते, क्योंकि बातें बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, मैं ये कहूँगी, मैं सब पंजाब के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से ये दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ नरेंद्र मोदी साहब को जिताइए, हमारे हर बीजेपी के हर कैंडिडेट को जिताइए, क्योंकि हम मिलके